हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों से इसके इसके लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस किया कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर अगर सिंगल स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये जो लोएस्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पहले वाला पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा वर्जन बता रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रेकआउट है, नेगेटिव अगर देखेंगे तो हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, है या नहीं है? हाँ या ना बताओ। जी सर है। है, जी सर। वर्ल्ड यस की सर। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज कंप्लीटली इंस्टीट्यूशनल प्रीमियम एजुकेशन। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एजुकेशन वर्ल्ड की एवरी स्क्रिप्ट, एवरी टाइप ट्रेडिंग, एवरी टाइम फ्रेम में अप्लाई होगी। जस्ट सिंक करना, ये फाउंडेशन है मार्केट का। ठीक है, ये हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एरिया आपका, अब आपको चारों पार्ट समझोगे तब समझ में आएगा। सेकंड है, ये वाला एरिया क्या, स्ट्रॉन्ग लो है और ये स्ट्रॉन्ग हाई है। ठीक है ना, ये सर वाला एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है, और ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है। अब बेसिकली ये जो वेव जो गई है, ये किसी भी टाइम फ्रेम में गई है। ठीक है, हम हमेशा इन सब चीजों को मल्टी टाइम फ्रेम के साथ सिंक करके करेंगे। किसी भी टाइम फ्रेम में गई है तो सबसे ज्यादा लोगों के एसएल इसी में प्लेस होंगे। इसके साथ साथ मैं लिक्विडिटी भी बता दूंगा, यहीं पे प्लेस होंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम में ऐसा है तो डेफिनेटली वो टाइप 1 है। अब मैं पूरी बात बताता हूं आपको। ठीक है, अगर वो ये हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली वो टाइप 1 है। ठीक है, बट मीडियम टाइम फ्रेम के पीवाइज के अंदर नॉर्मली वो टाइप 1 नहीं होता है। ठीक है, मीडियम टाइम फ्रेम में, मीडियम टाइम फ्रेम में देख, जैसे वीकली या डेली का, मंथली का अगर ऐसा कोई जोन है तो डेफिनेटली वो टाइप 1 है, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है वो एरिया एक्सेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सएस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसके नीचे के एरिया को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, मीन लिक्विडिटी मतलब जितने भी लोग लिक्विडेट होंगे, इस स्विंग का एसएल होंगे वही लिक्विडेट होंगे, और इस स्विंग का एसएल ऊपर का एसएल लगा कर रखेंगे वही एसएल लगेंगे। ये जो टाइप 1 का जो कॉन्सेप्ट है कि एवरी डीप इज बाई एंड में ओरिजिन में बाई करना है, ओरिजिन में सेल करना है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम के साथ करेक्टली फिट बैठता है। ठीक है, लेकिन जहां जहां मीडियम टर्म टाइम फ्रेम आ जाता है तो वहां पे हमारा ये एक्सेस बन जाता है, नॉर्मली एक्सेस बन जाता है। अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा ट्रेंड होगा तो लिक्विडिटी स्वीप कर भी सकता है, ऐसे तो मार्केट T3 से उठता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता। क्लियर है? इस चीज के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी टाइप 1 है या नहीं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग जोन या फिर सेलिंग जोन है या नहीं, इसके लिए हमें इंड्यूसमेंट देखना है। इंड्यूसमेंट के काफी टाइप्स होते हैं, काफी स्ट्रक्चर होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंड्यूसमेंट बताऊं, वो आगे की क्लासेस में आपको उसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो प्राइस अगर इसके अंदर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान देना, मैं आपको लिक्विडिटी बता रहा हूं, इंड्यूसमेंट बता रहा हूं। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक पूरी पूरी लेग गई है, ये हाई टाइम फ्रेम की लेग ऐसी है, हम मल्टी टाइम फ्रेम सिंक करके एनालिसिस करते हैं, या फिर लोअर टाइम फ्रेम की लेग ऐसी है, अगर प्राइस इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एक पुल बैक लिया और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, मतलब हाई टाइम फ्रेम में तो सीधा सीधा है, उससे बड़े टाइम फ्रेम में, बट जिस एमटीएफ के पीओआई से हम लिंक करते हैं हाई टाइम फ्रेम, एसटीएफ सिंक करते हैं, ठीक है, उसमें तो सीधा सीधा है। बट मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में ये हमारा जस्ट एक पुल बैक लेके, जैसे यहां पे गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जस्ट पहले, ध्यान देना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जस्ट पहले प्राइस ऐसे गया है, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूसमेंट। इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूसमेंट। क्या होगा? इसको हम बोलेंगे
स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे जो प्राइस हमारा बेसिकली एक्सेस अब हमारा यहाँ है एमटीएफ का। कहाँ है एक्सेस हमारा? यहाँ है। मैक्सिमम लोगों के एसएल जो होंगे, ठीक है, इस पुल बैक पे यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगा, ठीक है। देखो मार्केट अगर ट्रेंड में, अच्छा ट्रेंड में, तो ये स्टैटिक जो है वो यहीं से चला जाएगा, इसी ऊपर चला जाएगा। ये हमारा टाइप 3 होता है, नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करूंगा। बट मार्केट, बहुत सारे लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से उठेगा, क्योंकि ब्रेकआउट से किया और ये अच्छा एरिया, बिल्कुल आपको क्लीन डिमांड जोन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लीन डिमांड जोन दिखेगा, मार्केट यहाँ आएगा, मार्केट एक फेयर रिएक्शन देगा। फेयर रिएक्शन मतलब जस्ट थोड़ा सा एक जोन है, उस जोन की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब एक वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, एक वॉल जो होती है वो वीक होती है। किसी वॉल को हम हाथ से गिरा देते हैं, किसी वॉल के लिए हमें जेसीबी बुलानी पड़ती है, ये फर्क है। समझ में आया ना? ठीक है। तो ये जो है इंड्यूसमेंट वाली सब लोगों के एसएल यहाँ पे होंगे, रिटेल ट्रेडर के मैक्सिमली। तो सबको लगेगा कि मार्केट यहां से उठ के चला जाए, तो मैक्सिमम लोग इस एरिया में बाई करेंगे, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मैक्सिमम लोग इस एरिया में जैसे ही बाई करेंगे, सारे के सारे, क्योंकि लिक्विडिटी है ना, सबकी लिक्विडिटी, मतलब किसी को बड़ा बाई करना है तो लोगों को बाहर निकालना है, मतलब किसी को बाई करना है तो किसी को सेल करवाना है ना, तभी तो ऑर्डर मैच हो पाएंगे। तो जैसे ये लोग लिक्विडेट होंगे, तो ये उसके नीचे का जस्ट वाला एरिया, इट इज टाइप 1 स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, देन डेफिनेटली मार्केट ऐसे जाएगा। क्लियर है? इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ऐसे लिक्विडिटी होती है। अगर एसटीएफ में ये सीधा सीधा किसी में लेग गया, तो लिक्विडिटी हमारी यहां है, और प्राइस ब्रेक, मतलब आपका ये ऐसे भी तो हो सकता है, ब्रेक ऑप्शन पहले करे उसके बाद इंड्यूसमेंट मिले, मैं ये नहीं बोल, आपका ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले वाला जितना भी इसमें मल्टीपल्स हो सकते हैं। मतलब जैसे ये हमारा एक गया, तो इसमें दो तीन भी हो सकते हैं, होते हैं ना ऐसे भाई, मल्टीपल्स आपके पुलबैक हो सकते हैं। सिंपल इसके अंदर भी मल्टीपल्स पुलबैक हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? यस सर। लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे वाला जो पुलबैक है वो आपका करेक्ट इंड्यूसमेंट है। क्लियर है वाली बात? वो आपका करेक्ट इंड्यूसमेंट है। उस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप हो, तो डेफिनेटली उसके नीचे वाला जो जोन है वो टाइप 1 है, इट इज एमटीएफ क्लियर कट टाइप 1 जोन। यहां पे एमटीएफ के साथ टाइप 1 चेंज हो गया ना इंड्यूसमेंट के साथ। अभी मैंने टाइप 1 की क्लियर डेफिनेशन दी थी, वो एसटीएफ की डेफिनेशन थी, ठीक है। बट उसी लेग के अंदर अगर इंड्यूसमेंट है, ठीक है, इंड्यूसमेंट है तो टाइप 1 में जब आएगा, टाइप 1 में जब आएगा तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब सपोज करिए इसको रिस्पेक्ट ना करे, क्लोज कर दे, इट मींस डेफिनेटली इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इस साइड अगर हम देखें, तो इस साइड में हमारे लिए इंड्यूसमेंट बन जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए T1 फिर ये बन जाता है, फिर हम इसको ऐसे एंजॉय करेंगे, ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है। अब सुन लो, ठीक है। अब होता क्या है, रिटेल ट्रेडर को क्या लगता है, रिटेल ट्रेडर को लगता है, ठीक है, यहां से उठेगा वो बाई कर लेंगे, ठीक है। यहां से जैसे उठेगा, इसको तोड़ेंगे तो उसको लगेगा ब्रेक डाउन हो गया, वो सेल कर देंगे, ठीक है। इसको सेल कर देंगे, मतलब दो बार उसके अच्छा खासा लॉस हो गया, उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा उसको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो वो बाई कर लेंगे, ठीक है, बाई कर लेंगे। और जैसे ही इस जोन में गया वैसे ही वो नीचे आ जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में किसी का भी रिटेल ट्रेडर का ट्रेड कभी भी सही नहीं जाएगा। ऐसे ही होता क्या, लोग कहते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी पे हजार चीजें, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानता ही नहीं साइकोलॉजी खराब होती है या सही होती है, वो करेक्ट नॉलेज पे डिपेंड होती है। अगर हमें करेक्ट नॉलेज है, साइंस मालूम है, तो हमें उस पर कॉन्फिडेंस आएगा ना, क्योंकि करेक्ट नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो साइकोलॉजी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जानी है। करेक्ट नॉलेज नहीं है, दुनिया के इधर उधर से हजार यूट्यूब देख लो, सबसे पहले तो साइकोलॉजी लोगों की इंस्टाग्राम देखे खराब होती है। सीरियस बात बोलो, मैं, जो लोग इंस्टाग्राम देखते हैं ना, उसकी लाइफ बर्बाद है। हाँ, वो रील बना बनो के इधर उधर लोगों को बेवकूफ बना के जो पैसे कमा रहे हैं, उनकी लाइफ तो ठीक है, उनकी सिर्फ ठीक है, ठीक है। लेकिन जो इंस्टाग्राम को जो देख रहे हैं ना, सीरियसली डेफिनेटली वो ना गर्त में जा रहे हैं। मतलब उनके पास सीखने को कुछ है नहीं। इसने इसकी चुगली कर दी, इसने उसकी चुगली कर दी, एक ने गोल्ड को बाई बोल दिया, एक ने सेल बोल दिया, एक निफ्टी ऊपर ले जा रहा है, एक नीचे ले जा रहा है, एक निफ्टी को लेफ्ट में ले जा रहा है, एक निफ्टी को राइट में ले जा रहा है। इंस्टाग्राम पे सारे चोर उचक्के 98%, 100% नहीं बोलूंगा, 1-2% तो लोग जेन्युइन भी होते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। सारे चोर उचक्के वहीं भरे हुए हैं। सीरियस बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता।
हाँ, मैंने डाउनलोड करके रखा है, सब चीज करके रखा है। किसी ने कुछ भेजा है, कुछ हो तो कभी देखने के लिए मुझे फिर लॉगिन करता है, उसके लिए करता हूं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ना वहां पे मैं कोई पोस्ट करता, ना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए नहीं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है। और फालतू के रिश्तेदार भगा दो जिंदगी से, ये आपकी प्रोग्रेस नहीं लाएंगे, आपको पीछे ही ले जाएंगे। मैं सीरियस बात बोल रहा हूं। जिसने भी इन सब चीजों पे काबू कर लिया, वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। ये सब चीजें कौन बताता है? दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बैठे हो इंस्टाग्राम पे, उनसे ज्यादा ज्ञानी तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। बाकी आपकी मर्जी, अगर दिमाग खराब करना तो देखिए, है ना? ठीक बात है ना? जी। करो, दबा के स्क्रॉलिंग करो। जिसको अपना दिमाग खराब, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर दबा के स्क्रॉलिंग करो, इंस्टाग्राम पे दबा के स्क्रॉलिंग करो, एंड ऑफ द दिमाग खराब करो। नींद नहीं आए, इधर उधर की चुगली चागली सीख लो। इससे अच्छा तो कैरियर पे फोकस कर लो भाई, इन सब लोगों को त्याग के। जैसे लोगों की संगति में रहोगे वैसे ही तो प्रोग्रेस आएगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये सिखाने का, समझाना था कि गलत संगत में मत पड़ो, ठीक है। ये समझ में आया ये मैं क्या कह रहा हूं? कि टाइप वन स्ट्रॉन्ग कब बनता है जॉन? जब आपका इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। नहीं तो हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, वो उसके फिर वो जोन पे थोड़ा खतरा होता है, ठीक है। तो देखना है, बेसिकली ये होता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, टाइप वन क्या है और इंड्यूसमेंट क्या है। डिलीट कर दूं, समझ में आया? जी। अब निफ्टी को देख रहे हो बार बार, ठीक है। 20-20 पे निफ्टी क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। लो नहीं तोड़ा, ठीक है। ये देख, ऐसे आया था, ऐसे आया था, ऐसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ये जो निफ्टी गिरा है, ठीक है, ये तो टाइप 3 से गिरा है। टाइप 3 मैंने सिखाया नहीं, गिरा ना भैया, ये तो टाइप 3 से गिरा ना, बताओ। टाइप 3 से ही। टाइप थ्री में रेजिस्टेंस लेस में कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे 15 मिनट में, ऐसे तो होगा नहीं। निफ्टी भी तुम्हारा महान है ना, बिल्कुल है, क्लीन है। देखो टाइप 3 में क्लीन है, ये रहा, क्लीन है, बिल्कुल देख लो। अब क्या करें, चार्ट पे देख रहे तो टाइप 1 आ गया, आ गया तो आ गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट देखते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, 4 घंटे में देख लेते हैं, ठीक है। ये जगह से देखो, आपको ये टाइप 1 के साथ इंड्यूसमेंट दिखेगा, ठीक है। टाइप 3 दिखेगा, ठीक है। उसके साथ आपकी इंड्यूसमेंट के साथ लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और टाइप 2 दिखे, टाइप 3 टाइप 2 दिखेगा, ये दिखेंगे ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है ना। अब अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ से हम ध्यान से देखें, ठीक है, ठीक है। अब ये पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा निफ्टी में, और ये पॉइंट क्या है, ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारा एक्सेस है ना। यस और सर। ये प्रॉपर जोन से उठ के क्या क्या किया इसने, इसका हाई निकाल दिया ना। हाँ। पावर होती है। अब इसके इसके नीचे क्लोज हो जाता ना, तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता, ठीक है। इसके नीचे क्लोज हो जाता तो ट्रेंड ही चेंज होता, लेकिन जिस दिन भी हुआ ना उसके नीचे, उस दिन के बाद देख लो स्टैटिक से क्या निफ्टी ने रैली करी है, नीचे की साइड करी है ना। यस सर। ऐसे मार्केट बदलता है। अभी सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल कैसे आती है, डिमांड के ऊपर कैसे इन जोन में कैसे कंट्रोल देखते हैं, कंट्रोल को कैसे देखते हैं, हुईज कंट्रोल, वो कंट्रोल बताएंगे। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको टाइप 1 इंड्यूसमेंट एंड टाइप 1 को ऐसे चार्ट के साथ, मतलब हमारे एनालिसिस होंगे, जैसे हमने हमारा हम ट्रेड प्लान बना रहे हैं, ठीक है। ट्रेड हमेशा प्लान करके होता है कि हम डेली के अंदर हमने स्ट्रक्चर बनाया, डेली का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो डेली के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, तो उसका अकॉर्डिंग में हम 1 आवर में देखेंगे। तो 1 आवर में आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है ना। तो उसके लिए हमारे एक्सेस यहाँ पे है, ठीक है। और हमारा प्रॉपर ओरिजिन वाला टाइप 1 ये है, सिंपल है। अब इसके अंदर ये 4 पुल बैक लेके भी तो जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना 1 आवर में, ठीक है। उसके लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंड्यूसमेंट है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिलो वाला है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है। ये वाले जब पुल बैक आता है तो ये वाले टूट जाते हैं, ठीक है। यहां हमें बाई देखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब ये टूट गया तो एमटीएफ के पीवाई में, एमटीएफ में प्राइस नेगेटिव हो गया, पुल बैक स्टार्ट हो। पुल बैक कब स्टार्ट होता है, ये हाँ, ये पॉइंट नोट करना, ठीक है। सब लोग नोट कर लो, जब मैं कल क्लास करूंगा ना, तो ये अलग अलग पॉइंट्स बना रहा हूं आपके लिए,
पुल बैक कब स्टार्ट होता है T2 में, ठीक है, वो सिखाने के लिए आप मुझे बोलना, ठीक है, ये पॉइंट नोट करो। जी तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए टाइप वन जो है वो इंड्यूसमेंट के साथ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टाइप 1 ही आपका इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट